दोस्तों ट्रेलर सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर का जो नया ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसके बारे में। ये फिल्म आ रही है 22 मार्च को और कल दिल्ली रणदीप हुडा जी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए भी आए थे, जहां नमोकार चैनल ने उनसे कुछ सवाल जवाब किए हैं। तो नोनी जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि जो स्वतंत्र वीर सावरकर का जो ट्रेलर है, एक तो इस इतिहास के बारे में हमें बहुत कम पढ़ा गया। अगर मुझे भी अपने बचपन में याद है तो हमें गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, इवन लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके बारे में तो पता था, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में हमारी किताब में कोई चैप्टर ही नहीं था। नहीं, वीर सावरकर जी के बारे में हमने पढ़ा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, लेकिन जिस डेप्थ में इन लोगों के बलिदान संघर्षों की गाथा होनी चाहिए वो चीजें गायब थी। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इनका नाम भी बहुत किताबों में, इतिहास की पुस्तकों में मेंशन, पर बहुत ज्यादा आपको डिटेल से नहीं पता चलेगा। तो कल रणदीप हुडा जी ने भी यही बात कही और उन्होंने ये बात बहुत खुले तौर पर कही है कि कांग्रेस का एक भी लीडर आज तक कभी भी, और लीडर की तो छोड़ दो, कोई मेंबर तक इवन जो काला पानी की सजा कभी नहीं हुई। और ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य देखा जाएगा कि जो हमारे स्वतंत्र वीर सेनानी थे, असली जो क्रांतिकारी थे, वो या तो निपटा दिए गए, उन्हें मार दिया गया। अगर देश सही हाथों में आजादी के बाद दिया जाता तो आज हमारे देश की रूपरेखा ही कुछ और होती। एक्चुअल में क्या है, जब कांग्रेस पार्टी जो उसका वैसी स्वतंत्रता जब नहीं थी, उसी टाइम पर इसका गठन हुआ था स्वतंत्रता के लिए ही, तब इसके कुछ दलों में आपस में कहते हैं मिसमैच हो गया, मतभेद हो गया, तो दो तरह के दल बन गए, गरम दल और नरम दल। इसमें एक और दोस्तों आपको देखो, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में तो आपको फिल्म में बताया ही जाएगा। जो ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो रणदीप हुडा जी की जो एक्टिंग है, बहुत गजब, मतलब मैं कहता हूं ऑस्कर लेवल की एक्टिंग उन्होंने की है। इतना उन्होंने वजन कम किया, अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा उनकी मेहनत के बारे में। हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि अंडमान निकोबार जाकर भी उन्होंने शूट किया था, जो काला पानी, रियल जो काला पानी लोकेशन है, वहां पर परमिशन भी नहीं होती है, स्टिल उन्होंने अपने एफर्ट से वहां पर ही रियल लोकेशन पर शूट किया। और इसके साथ ही मुझे लगता है जो कैरेक्टर, जैसे वीर सावरकर जी का जो गेटअप है ना, ऑलमोस्ट वही उन्होंने उसी तरह से गेटअप, बहुत मेहनत की है। एक और बात बताता हूं कि यहाँ पर देखो, डायरेक्टर के साथ जो पहले इसके महेश मांजरेकर थे डायरेक्टर, उनके साथ उनके क्लैश रहे। बाद में फिर उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया, उन्होंने लिखा इस फिल्म को, और एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने पूरा समर्पण दिया इस फिल्म को। और मुझे लगता है ट्रेलर देखकर भी कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने मेहनत में कहीं कमी नजर आई है। क्या है कि कुछ धूमिल कैरेक्टर्स रह गए हमारे इतिहास के, जिनको बहुत श्रेय मिलना चाहिए स्वतंत्रता में। बात रही ट्रेलर रिव्यू की, तो इसमें सबसे पहले तो रणदीप हुडा जी, जिनको बेस्ड ये मूवी एक तरह से बनाई गई है, वीर सावरकर जी का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन लगता नहीं कैरेक्टर प्ले किया, वो पूरा उस कैरेक्टर में डेप्थ में है। वो एहसास कर पा रहे हैं कि अगर वीर सावरकर जी होते तो किस प्रकार से लोगों के समक्ष होते। साथ में ही इसमें जो जोश चाहिए, जो डायलॉग डिलीवरी चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ है। उसमें एक्सप्रेशन इतने गजब हैं कि लगता है एकदम बिल्कुल फाइन आर्टिस्ट ने काम किया है। तो रणदीप हुडा इस फिल्म के बाद मुझे लगता है बहुत अच्छे स्केल पर बॉलीवुड में बहुत बड़ी फिल्में जो हैं वो ग्रैब करने वाले हैं। इसके साथ ही इतिहास को भी ऑलमोस्ट इस फिल्म में प्योरिटी के साथ रखा गया। ट्रेलर ही बता देता है, क्योंकि कुछ चीजें हिडन रखने वाली हैं, लेकिन इन्होंने डंके की चोट पे उसको ओपनली, आप ये देखो ना, इसी डायलॉग से आपको पता चल जाएगा कि फिल्म में ट्रेलर में एक डायलॉग आप लास्ट में सुनेंगे, जब रणदीप हुडा जी कहते हैं, यानी कि वीर सावरकर जी कहते हैं कि आज तक कांग्रेस के किसी भी सदस्य को काला पानी की सजा क्यों नहीं मिली। ये बहुत बड़ा सवाल है और वो खुलकर बोल रहे हैं इस बात को। देखो, कांग्रेस पार्टी है, बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो किसी भी पार्टी से बैर नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें किसी को गलत नहीं करे, लेकिन ये बात उन्होंने खुलकर दिखाई है क्योंकि वीर सावरकर जी ने अपने रियल लाइफ में इस बात को उठाया था। जिन्होंने बलिदान दिया उनको तो कुछ मिला नहीं, उनकी फैमिली आज भी बैठी हुई है। जिन्होंने अहिंसा का परचम लहराया, वो ये भी नहीं कहना चाहते कि अहिंसा से कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ अहिंसा से ही हुआ, वो नोट पे भी छा गए, हर जगह छा गए। तो ऐसा भी नहीं है। जिन माओ ने अपने जवान जो है, अपने लाल खोए हैं, उनको तो आज के टाइम में धूमिल कर दिया गया है। आप लोग भी प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और क्या आप 22 मार्च को सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने जाएंगे या नहीं।